हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लाइक आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स को लेकर, तो यस, आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको रेगुलरली अपने पार्टनर की फीलिंग्स का अपडेट मिलता है। चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि कुंजाइट एंड दिस इज द डिजायर लव ब्रेसलेट, ऐसे ही ये दोनों ब्रेसलेट जो है रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए, ठीक है। एंड आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके। ऐसे ही हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, सक्सेस, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर। एंड अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो मेरी वेबसाइट से, तो जो भी प्रोडक्ट आप वहां से लेते हैं वो मैं स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके बेचती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही ईजी है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू ही। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टारो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो पहले दो कार्ड यहाँ पर है। पहला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चल, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन, ठीक है, काफी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, ठीक है। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आएंगे 1, 2, 7 एंड 9, 1, 2, 7 एंड 9। ओके, चलिए। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। चेकआउट 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन एंड वो एंजल्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर में, चेंज आ रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। किस तरीके का चेंज है अगर वो यहाँ पर हम देखें तो इट्स लाइक 9 ऑफ पेंटिकल। पहले ने आपका टाइम, आपका प्यार, आपकी अटेंशन बहुत इजीली मिल जाया करती थी। आज उसी टाइम, उसी अटेंशन के लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें आपका प्यार, आपकी अटेंशन चाहिए, फिर से चाहिए। ये लिटरली आपके अटेंशन के भूखे दिख रहे हैं इस समय। ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर जानते हैं कि इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इन्हें अगर आपके साथ फिर से रीयूनियन करना है या अगर फिर से उन्हें कनेक्शन को रिवाइव करना है तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे। दे नो इट वेरी वेल। आपके पार्टनर फिलहाल कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ये उस तरीके का एफर्ट नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बेसिकली आपके पार्टनर अभी ये भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका रवैया, उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर आपकी तरफ सही नहीं था। आपके साथ आपके पार्टनर बहुत डिटैचमेंट को भी फील कर पा रहे हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मतलब क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी भी एफर्ट नहीं डाले, अभी भी खुद को नहीं बदला, तो आप उन्हें ना टाइम दोगे, ना अटेंशन दोगे, और ना ही आपके पार्टनर को जो है आप एक्सेप्ट करोगे, आप रिप्लेस कर दोगे, आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे। और यही डर, यही सबसे बड़ा डर है उनका, और यही उन्हें मजबूर भी कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए, अपने अंदर बदलाव लेकर आने के लिए। ये बदलाव कैसे आएगा, ये बदलाव किस तरीके से आएगा, प्लीज डिवाइन गाइड करे। और ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जब तक ये अपने कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, जब तक ये अपनी अवेयरनेस में नहीं आएंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है?
आपको मालूम है 2 माइंड होते हैं हमारे, ठीक है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप बहुत ही अटेंटिव हो, ठीक है, जैसे अगर आप अभी इस समय मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप उस चीज को लेकर अवेयर हो कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो, आपको इससे गाइडेंस रिसीव होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये एक आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो है जो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं, ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आपका डाइजेशन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, किस तरीके से क्या हो रहा है, आपके स्टमक में क्या हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड, और यही आपके पार्टनर की अवेयरनेस भी है। वो अभी तक अपनी कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, ये पर्सन अभी तक अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट इन देयर कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों ये सब कुछ हुआ है, देयर इज नो अवेयरनेस इन योर पार्टनर। उनकी अवेकनिंग डिले है, उनकी अवेकनिंग जो है वो डिले होती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम योर पार्टनर इज फेसिंग, कॉन्शियसनेस। उन्हें अपने कॉन्शियसनेस में आने की जरूरत है, उन्हें अपनी अवेयरनेस में आने की जरूरत है। जब तक उन्हें विजडम नहीं मिलेगा, उन्हें ये अवेयरनेस नहीं आएगी, वो इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उन्हें बहुत इनर वर्क करना पड़ेगा अपने। देखो, आपको कोई भी चेंज लाना है, चेंज की शुरुआत में हमेशा कहती हूँ कैसे होती है, चेंज की शुरुआत खुद से होती है। जब तक आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आता। तो इस इंसान को भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस में आना पड़ेगा, तभी किसी तरीके का बदलाव और चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की एनर्जीज में। क्या इस चीज में समय लग सकता है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या इस चीज में समय लग सकता है? हाई प्रीस्टेस एक्सपीरियंसिंग, ओवरनाइट तो चीजें नहीं होती। अगर आपके मन में ये चीज चल रही है कि एकदम से चीजें हो जाए, एकदम से चीजें सॉल्व हो जाए, तो ओवरनाइट नहीं होगा, समय डेफिनेटली लेगी ये सिचुएशन, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। लेकिन हाँ, आपको पेशेंस पूरा रखना पड़ेगा। अभी आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, अपनी गट फीलिंग्स की सुननी है। आप काफी साइकिक दिख रहे हो मुझे, हो सकता है आप में से काफी लोग जो है टैरो रीडिंग में हो, हीलिंग में हो, या फिर किसी तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, अकल्ट साइंस में हो। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है। और बट इस समय आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रही हैं, आपके खुद के मैटर में आपकी इंट्यूशंस काम नहीं कर रही हैं। आपके साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मैं 100% यहाँ पर रेजोनेट करेगी ये बात आप सभी के साथ, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, सबके साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। आप लोगों को गाइडेंस देते हो, लोगों का काम हो जाता है, लेकिन आप खुद के ऊपर उस गाइडेंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। अपने ही रिलेशनशिप को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। क्यों? सोचा है कभी ये चीज? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो जाती है अपने काम में, अपने अपने आप में वो इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। आपको भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सिर्फ ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके पार्टनर को ही अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो जितने लोग भी ऐसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली इनर वर्क करने की जरूरत है। आपकी भी हीलिंग्स बाकी है, आपकी भी हीलिंग बाकी है। वर्क ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, अपनी इंट्यूशंस को हाई करो, अपने आप पर वर्क करो, ठीक है। यू नीड टू डू दैट इनर वर्क। अब उसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस आप करते आए हो, डू इट, ओके। नहीं तो सिंपली आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ब्रेसलेट वेयर कर लो, सिंपली ब्रेसलेट वेयर करो, कुंजाइट वेयर कर लो। कुंजाइट एक्सपेंसिव लगता है, रोज क्वार्ट्ज भी वेयर कर सकते हो अगर आपको सेल्फ लव चाहिए तो, ठीक है। कुंजाइट आपके ब्रेकअप वगैरह को हील करता है, लेकिन सेल्फ लव लेकर आना है तो उसके लिए तो आप रोज क्वार्ट्ज भी वेयर कर सकते हो। बट कुंजाइट इज द बेस्ट, ठीक है। कुंजाइट की पावर काफी हाई होती है, इसके रिव्यूज हाई है, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ। बट चॉइस आपकी है, फॉर श्योर चॉइस आपकी है। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर लिटरली डर रहे हैं, उनके अंदर एक डर मैं देख पा रही हूँ, उनकी विक्टिम मेंटालिटी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। डर किस चीज का है? डर है आपको खोने का। डर है कि जो सपने उन्होंने आपके साथ देखे थे, जो इतने वादे, इतने प्रोमिसेस उन्होंने आपके साथ करे थे, वो सारे अधूरे रह जाएंगे। डर इस चीज का है आपके पार्टनर को। कितने सपने देखे थे कि शादी होगी, आगे घर बसेगा, वो आपके घर में आएंगे, आपके पेरेंट्स से मिलेंगे, क्या कुछ नहीं सोचा था आपके पार्टनर ने। और आप यहाँ घूमोगे, वहां घूमोगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सो मच यू हैव थॉट, सो मच, सो मेनी ड्रीम्स, जो उन्हें लग रहा है कि सब धरे धरे रह गए। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ पानी में चला गया, जैसे मतलब होता ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, ठीक है, किए कराए पर पानी फिर जाना, ऐसा कुछ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि इतना कुछ करा था, सब खराब हो गया। ये चीज वो फील कर रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। आपके पार्टनर लिटरली ये चीज फील कर पा रहे हैं कि जो उन्होंने आपसे इतने वादे करे थे, इतने प्रोमिसेस करे थे,
वो सारे खराब हो गए, सारे अधूरे रह गए, ये चीज़ उन्हें फील हो रही है। और अगर आपने किसी को रिप्लेस कर दिया तो बिल्कुल ही अधूरे रह जाएंगे वो सपने। आपके पार्टनर को कंपटीशन फील हो रहा है, आज के दिन में ये बहुत जेलस इनसिक्योर रहेंगे। मैंने कहा ना, ये डर में रहेंगे, इनकी वाइब्रेशंस आज बहुत ही लो दिख रही हैं। आप इनके कंपैरिजन में काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज आर वेरी वेरी हैवी टुडे। कंपटीशन लग रहा है इन्हें, इन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत से लोग हैं जिनको आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे, ये चीज़ फील कर रहे हैं, ये थॉट्स आ रहे हैं, ये अजम्पशंस है आपके पार्टनर की। देखो 2 कार्ड्स आए यहाँ पर, ये अजम्पशंस भी हो सकती हैं जिन्हें वो सच मानकर बैठे, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप उन्हें रिप्लेस कर ही चुके हो, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई और आ ही चुका है आपके लाइफ में। वो ये सब चीज़ें सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है आपके पार्टनर की। इनर, यहाँ पर भी टर्निंग इनकी एनर्जी, इनर वर्क की एनर्जी है, तो लिटरली ये आपके लिए सेकंड टाइम कार्ड आया है, तो आई वुड से कि डेफिनेटली यू शुड डू इनर वर्क। अपनी अवेकनिंग करो, अपनी विजडम लेकर आओ, अपने ऊपर एफर्ट्स डालो, ठीक है। यहाँ पर है रिबेल। अगर आप इस इंसान को रियलाइज करवाना चाहते हो, यस, अभी तक इनको पूरे तरीके से रियलाइज नहीं हुआ है, अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स ये पूरे तरीके से रियलाइज नहीं कर पाए हैं। दे नीड टू रियलाइज इट। अच्छा, ये एडमिट भी करेंगे कि हाँ, इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने मिस्टेक करी हैं, लेकिन उससे पहले इनको रियलाइज होना जरूरी है पूरे तरीके से। इनके अंदर, मैं जितना ही आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना इनका गिल्ट बढ़ रहा है, उतना ज्यादा इनका रिग्रेट बढ़ रहा है इस तरफ कि उन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ। सो यस, दे आर फीलिंग वेरी वेरी रिग्रेटफुल, वेरी गिल्टी फ्रॉम इनसाइड। और ये तब तक रहेगा जब तक वो एडमिट नहीं कर लेते कि उन्होंने गलतियां करी हैं, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते, अपॉलॉजी नहीं कर लेते, ये चीज तब तक उनके साथ रहेगी। ओके, सो यस, अभी तक पूरे तरीके से रियलाइज नहीं करा है, पूरे तरीके से इस इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई है। आपके पार्टनर को लिटरली बहुत एफर्ट्स डालने की जरूरत दिख रही है। ओके, इसीलिए इसीलिए ये इंसान बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है। यही रीजन, क्या रीजन है देखो, टोटलिटी। और यहाँ पर है हर्मिट। अगर ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, अभी भी निग्लेक्टेड फील करवा रहा है, ऐसा महसूस करा रहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छा, ये आपको देखते ही इनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपने नोटिस करा है कभी ये बात? आपको देखते ही इनका बिहेवियर, इनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे उन्होंने आपको यही दिखाना हो कि देखो, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, मैं तो तुम्हें चाहता ही नहीं। ठीक है, आपको देखते ही उनका ये रवैया जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू प्रिटेंड इट, बट डीप इनसाइड क्या है इस कनेक्शन में? डीप इनसाइड है टोटलिटी, बहुत इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बट ये सेल्फ कंट्रोल करके बैठे हुए। दिस पर्सन हैज डन सेल्फ कंट्रोल, राइट। ये अभी भी सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना है उसे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ उसके लिए। ये आज बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हो, जज्बाती, इमोशनल, ठीक है, वैसा महसूस करने वाले हैं आज के दिन आपके पार्टनर। बहुत ज्यादा जज्बात फील करेंगे, उन्हें उनके इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं आज के दिन में, ये उनकी एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन वो फिर भी दिखा नहीं रहे, फिर भी ये इंसान शो नहीं कर रहा। अच्छा, इस इंसान ने, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है आपको। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन? इफ दे हैव गिवन यू नथिंगनेस, नोथिंगनेस, ठीक है, ये सारे के सारे इनका माइंड गेम्स था, सारे के सारे इनकी मैनिपुलेशंस थी। अगर इन्होंने आपको जो भी रीजन दिए, मैं कहूँगी आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देने के इस इंसान ने जो भी रीजंस आज तक दिए हैं, क्योंकि ये पैटर्न अभी नहीं चला है, इससे पहले भी बहुत बार ये पैटर्न रिपीट हो चुका है, वो सारे रीजन झूठे थे। आपके पार्टनर झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा बातें छुपाता है, सीक्रेट्स रखता है, माइंड गेम्स खेलता है, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते। इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी डी आता होगा, ई आता होगा, GHMTL, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं, ये इनके नाम के लेटर में कहीं तो आते होंगे, या इनके नाम के इनिशियल भी इन्हीं लेटर्स से हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस है। अब आपके जो पार्टनर हैं वो लिटरली एस्केप करने वाले लोगों में से हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठाना जानते, ये जिम्मेदारियां उठाने से दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से दूर भागते हैं। जहां इन्हें लगता है कि इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, ये दूर भागेंगे, ये प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है प्रॉब्लम से दूर भागना इज द सोल्यूशन,
बट क्या प्रॉब्लम से दूर भागना एक सोल्यूशन होता है? नहीं, प्रॉब्लम से दूर भागना से कभी सोल्यूशन नहीं मिलता। आप जहां जाओगे वो प्रॉब्लम आपके पीछे आएगी। प्रॉब्लम से दूर भागना इज नेवर अ सोल्यूशन। ओके, तो ये इनका कुछ नेचर हो सकता है। लेजीनेस हो सकती है आपके पार्टनर में। फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या अगर जॉब है, बिजनेस है, जो इनको उसमें पे मिल रही है, ठीक है, जो भी सैलरी इनकी है या जितना ये अर्न कर रहे हैं, वो इन्हें लगता है कि वो बहुत कम है, ठीक है, जितना वो कर रहे हैं वो उससे ज्यादा ही डिजर्व करते हैं। जो उन्हें मिल रहा है उससे वो ज्यादा ही डिजर्व करते हैं, उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। ये चीज आपके पार्टनर फील करते होंगे। ये अपने आप में, इनके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। ये बहुत चूजी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये कुछ इनका नेचर है, ठीक है, ये इनके नेचर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है टेम्परेंस। बैलेंस की कमी है आपके पार्टनर में, ठीक है, ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ये अब मुझे ऐसा दिख रहा है अपनी वर्क लाइफ और अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस में लेकर नहीं चल पाए। मैंने कहा ना, आपने हमेशा इस इंसान को टाइम दिया, अटेंशन दी, बहुत इजीली अवेलेबल हो गए थे आप इस पर्सन के लिए। लेकिन क्या आप अपने पार्टनर को नोटिस करो तो क्या वो इंसान आपके लिए इजीली अवेलेबल हुआ था? नहीं, वो इंसान आपके लिए कभी इजीली अवेलेबल नहीं हुआ। यहाँ पर सॉरी टू से मैं ये भी कुछ देख पा रही हूँ, जैसे इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट करा है, आपको डेफिनेटली धोखा मिला इस इंसान से, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो। एब्सोल्युटली, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है, किसी और के पास चले गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आपसे बड़े बड़े वादे करके आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाकर ये इंसान ने कुछ भी पूरा नहीं करा, एकदम से बात करनी बंद कर दी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मूवमेंट टू मूवमेंट, आज दो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए अगेन एंड अगेन। आइसोलेशन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, दे आर फीलिंग वेरी आइसोलेटेड, वेरी अलोन, ठीक है, अलोन विदाउट यू। उन्हें लिटरली ये चीज महसूस हो रही है जैसे वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपसे दूर होकर। कोई नहीं है अब उनके लिए, कोई है ही नहीं उनके लिए। तो ये इंसान बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनकी ईगो इतनी हाई है कि ये आपके सामने झुकेंगे नहीं। आपके सामने अगर इन्हें लगता है कि अगर ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उससे ये साबित हो जाएगा कि ये गलत थे, और ये खुद को कहीं पर भी गलत साबित नहीं करना चाहते। ये अपनी ईगो में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर इन्हें लगता है कि मैं पहले क्यों जाऊं, मैं पहले क्यों अप्रोच करूं उसे, ठीक है, ये भी इनकी एनर्जी में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार दबा पड़ा है आपके लिए, बहुत बहुत फीलिंग्स है इस इंसान में। ये दिन रात आपको याद करते हैं, दिन रात आपको मिस करते हैं। ओके, तो क्या ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को? क्या ये व्यक्ति खुद अप्रोच करेगा मेरे व्यूअर्स को? डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रस्ट। यस, आगे चलकर जब इस इंसान की अवेकनिंग होगी, आगे चलकर जब इस इंसान को विजडम मिलेगी, जब इन्हें आपके प्यार नजर आएगा ना, जब इन्हें नजर आएगा कि आपके प्यार में कितनी प्योरिटी थी, जो ये अभी नहीं देख पा रहे हैं, है ना, आपकी कद्र अभी नहीं कर पा रहे, तब इस इंसान को रियलाइज होगा और तभी आपको अप्रोच करेंगे। तो आपको इंतजार करना होगा इनके अवेकन होने का, आपको इंतजार करना होगा इनकी विजडम आने का। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो इस इंसान के लिए, तभी ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस कनेक्शन में। चीजें बदल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाएंगी जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चीजें इस तरह से बदलेंगी, इनका भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज, अच्छा यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी तरफ से। हो सकता है आप अभी भी इनसिक्योर हो इनको लेकर, ये आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके मन में तरह तरह के, आपके मन में भी ख्याल आते हैं, यार इसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, किसी और से बातें कर रहा होगा, किसी और से फ्लर्ट कर रही होगी, है ना। तो आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है इस इंसान पर। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है लाइक कि आप इनको दोबारा मौका ही नहीं देना चाहते हो, यू आर नॉट रेडी टू गिव देम अनदर चांस, क्योंकि आपको प्यार पर से आपका भरोसा उठ गया है। इस इंसान ने इतना गलत, इतना बुरा करा है आपके साथ, उसके बाद आप तो फील करते हो कि यार मैं क्यों ही दोबारा मौका दूं इस इंसान को। तो आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बट आने वाले समय में ये इश्यूज, ये ट्रस्ट इश्यूज हील होंगे। आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी ये ट्रस्ट इश्यूज जो है वो भी हील होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी है। अगर आप ये सोचते हो, आपके पार्टनर भी लिटरली यही सोच रहे हैं, आप ये चीज नहीं जानते होंगे। आई नो बहुत से लोग यहाँ पर सरप्राइज हुए होंगे, बट या अगर इस तरीके से आप सोच रहे हो कि यार वो इंसान ने मुझे धोखा दिया, ओके, वो इंसान किसी और से बातें कर रहा होगा, कोई और आ गया होगा, आपके पार्टनर भी तो यही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी तो यही सोच रहे हैं, यही तो उनका सबसे बड़ा डर भी है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये ट्रस्ट इश्यूज उनके अंदर भी हैं आपको लेकर। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप लिटरली उसके लिए थोड़ा सा एक इनसिक्योर हो जाते हो। आपको लगता है यार ये इंसान सिर्फ मेरा है। अब ये इंसान जो है
किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर भी है और वही चीज आपके पार्टनर के अंदर, इसे कहते हैं पोजेसिवनेस, इसे कहते हैं एक ऑब्सेशन, जो आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के अंदर मैं देख पा रही हूँ। इट कैन बी द मिरर एनर्जी ऑल्सो। तो ट्रस्ट इश्यूज हील होंगे आने वाले समय में। यस, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। एल्डर ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इंटेंसिटी, आपके पार्टनर थक चुके हैं, वो लिटरली इमोशनली थक चुके हैं, टूट चुके हैं। वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को एंड करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को। दे जस्ट वांट दिस एंड लुक हियर, एल्डर ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है ना बैठे बैठे जैसे कुछ सोच रहा है यहाँ पर। ये वही एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की इस समय ये ट्रू एनर्जीज है, जहां पर वो बैठे बैठे आपको बारे में ही सोच रहे हैं, जहां पर वो यही सोच रहे हैं कि इस तरीके से चीजों को ठीक करा जाए। दे हैव नो सोल्यूशन राइट नाउ। अभी तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करा जाए। ये आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, इनकी ईगो इन अलाउ नहीं करेगी। ईगोइस्टिक इतने हैं आपके पार्टनर, इतना अभिमान, इतना घमंड है इनके अंदर। इनकी ईगो आपके सामने इनको डायरेक्टली आने के लिए वो नहीं करेगी कि वो आपके सामने डायरेक्टली आकर आपसे बात करे। तो इनकी ईगो इतनी हाई है, इतने हाई लेवल पर है इनकी ईगो, बट अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, तूफान मचा हुआ है, जहां पर आना भी है उन्हें आपके पास, बट दे हैव नो सोल्यूशंस। दे आर कंफ्यूज राइट नाउ, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे बात करूं, कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं, कैसे उससे बात करूं। दे आर राइट नाउ इन दिस एनर्जी, ओके। ये उनकी करंट सिचुएशन हो सकती है जहां पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इन्हें नहीं पता कि आपके दिल में, आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, आपकी प्राइवेट लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, इन्हें नहीं मालूम। इनका बस चले तो ये जानना चाहते हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट हियर इज कि ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपकी छोटी से छोटी चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप कोई डीपी भी चेंज करते हो ना, योर पार्टनर इज द फर्स्ट वन टू चेक इट, ओके। आप अगर कोई पोस्ट भी डालते हो ना, योर पार्टनर इज द फर्स्ट वन टू चेक इट। व्हाई? बिकॉज दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। वो आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, वो लिटरली आप पे नजर रखकर बैठे हुए हैं। ये उनकी ट्रू इंटेंशंस और ट्रू एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। चलो, लेट्स क्लैरिफाई समथिंग मोर अबाउट दिस कनेक्शन, ओके। प्लीज डिवाइन थोड़ा सा देखते हैं रियूनियन कैसे होगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इस कनेक्शन में रियूनियन होगा तो कैसे होगा ये रियूनियन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो द आंसर इज यस, रियूनियन जरूर होगा। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कैसे होगा, ये आपको चेस करते हुए खुद आएंगे, आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, और तब आएंगे जब आपका ध्यान इनके ऊपर होगा भी नहीं। तो यू हैव टू लेट गो हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको लेट गो करना है, यहाँ पर आपको लिटरली चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक चीजों को डिवाइन पर सरेंडर नहीं करोगे, यहाँ पर जैसे डिवाइन आपको खुद कह रहे हैं कि मुझ पर चीजों को सौंपो डिवाइन पर चीजों को सौंपो। वो चाह रहे हैं कि खुद आप उन पर चीजों को सौंपो, वो खुद आपके लिए चीजें ठीक करेंगे। आपके डिवाइन ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने खुद देखा है कि आपने कितनी सफरिंग्स फेस करी हैं इस कनेक्शन में। सो वो चाहते हैं, आपके डिवाइन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो। उन पर ट्रस्ट यानी डिवाइन पर ट्रस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना है नहीं करना वो आपके हाथ में। जब वो आएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आप उन पर सच में भरोसा करते हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भरोसा जब तक ना हो तब तक रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट ही होती है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो जब तक ट्रस्ट ना हो, यस, नो वन इज फोर्सिंग यू टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप जिसमें आप ट्रस्ट नहीं है, जिसमें ट्रस्ट नहीं है, राइट। तो डिवाइन चाह रहे हैं कि आप चीजें उन पर सौंपो और फिर देखो कि चीजें किस तरीके से आपके फेवर में टर्न होती हैं। जो ऑब्स्ट्रैकल हैं, दीज आर द ऑब्स्ट्रैकल, दीज आर द हिंड्रेंस जो आपके रिलेशनशिप में रियूनियन नहीं होने दे रही हैं। तो वैसे ये एंड होंगी, और यहाँ पर आप खुद देखो चीजें कैसे आगे बढ़े। तो जितने लोग यहाँ पर स्टक हो, इफ यू आर स्टक राइट नाउ, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, जस्ट सरेंडर ऑन द यूनिवर्स, और फिर आप देखो किस तरीके से चीजें फेवर में आती हैं। यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर चीजें रुकी हुई हैं और यहाँ चीजें आगे तभी बढ़ेंगी। आप उस स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो। आपके पार्टनर, आई थिंक ये कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। कुछ तो मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर को फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी क्यों है इतनी?
अब ये उन लोगों के लिए होगा अगर आप फाइनेंशियली काफी सिक्योर हो और आपके पार्टनर इतने सिक्योर नहीं है, शायद आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, आप काफी सक्सेसफुल या अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपकी, जो फाइनेंसेस है, करियर, जॉब, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपकी, उसमें हो सकता है आप काफी स्टेबल हो अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर नहीं है उस लेवल पर, ठीक है, सो दे फील वेरी इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने थोड़ा इंफीरियर फील करते हैं वो कि आप इतना इतना कुछ अचीव कर चुके हो, और तो वो चीज उन्हें इंफीरियर फील करवाती है। दैट इज द मेन थिंग हियर। वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। जब तक वो आपके लायक नहीं बन जाते, या उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो आपके वैसा नहीं बन जाते हैं जैसा आप सच में डिजर्व करते हो, ठीक है, तब तक वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे। सो दे वॉन्ट टू बी अ पर्सन जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, वो इतना चेंज अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी अ पर्सन हु यू डिजर्व इन द लाइफ, ओके। और जब वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या उनके अंदर कोई चेंज आएगा उसके बाद? यस, जब वो आपको अप्रोच करेंगे उसके बाद ये इंसान आपको इतना प्यार, इतनी केयर देना चाहेगा, आपकी सारी विशेष को पूरा करना चाहेगा, जो कुछ ये आपके लिए नहीं कर पाए या रह गया है जो कुछ करना, ये सब कुछ आपके लिए करना चाहेंगे। सो इट्स लाइक अ बिग एनर्जी, इजंट इट, ठीक है। तो जो भी ये कुछ सोचते हैं ना, यार मैं ये नहीं कर पाया उस कनेक्शन में, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, ये हर चीज करना चाहेंगे, ये आपके साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। एंड दे वांट टू एंजॉय लाइफ विद यू। उन्हें लगता है कि आपको आता है लाइफ को एंजॉय करना, खुश रहना, हैप्पी रहना, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। और वो आपके साथ ही लाइफ को आगे चलकर एंजॉय करना चाहते हैं। वो आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, यू आर द परफेक्ट फॉर देम। आपके साथ वो हमेशा खुश रहेंगे, वो आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर देख रहे हैं। आप नहीं मिलोगे तो उन्हें ये हैप्पी फ्यूचर नहीं मिल पाएगा। द स्टार की एनर्जीज हैं, पॉसिबिलिटी, होप्स अभी भी हैं। तो ये मत सोचो कि यार चीजें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर, अभी भी पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में। इट्स 10 ऑफ कप, ये आपके साथ आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई सोसाइटी के इश्यूज है ना, जहाँ पर उन्हें लगता है कि यार लोग बातें बनाएंगे, लोग कुछ कहेंगे, ठीक है, जैसे अब सोसाइटी इश्यूज कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड है आपके पार्टनर, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, या फिर अगर फैमिली एग्री नहीं कर रही है इस कनेक्शन के लिए, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो इन सब चीजों से आपको दूर ले जाना चाहते हैं। दे वांट टू टेक यू अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। वो आपके साथ एक खुश भरी, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं जैसे आपको लेकर ना। तो ये चीज है। बहुत जज्बाती हो रहे हैं आज, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बार बार ये एनर्जी क्यों आ रही है? बार बार ये एनर्जीज आ रही है। और देखो यहाँ पर भी मून का ही कार्ड आया है, माय गॉड। मून सिग्निफाइज द इमोशंस, मून सिग्निफाइज आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, है ना। मून इन सबको सिग्निफाइज करता है। तो यहाँ पर यही है मून का कार्ड, जो कि डिफाइन कर रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर। दे आर फीलिंग वेरी ऑब्सेसिव अबाउट यू, दे आर फीलिंग वेरी पोजेसिव अबाउट यू। अगर आप इनको रिप्लेस करते हो, कोई और आता है इनकी जगह लेता है आपकी लाइफ में, दिस पर्सन इज द फर्स्ट टू फाइट विद दैट पर्सन। वो उस इंसान से भी लड़ना चाहेगा, कॉम्पीट करना चाहेगा, पर आप अपनी जगह वो किसी को लेने नहीं देगा, ठीक है। तो इतना हाई लेवल का ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस में देख रही हूँ। कुछ है जो इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार आपकी तरफ सोचने को मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो इट इज समथिंग लाइक वेरी वेरी ऑब्सेशन, ठीक है, बिग ऑब्सेशन। आपकी कद्र हो गई है इस इंसान को, ये आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ठीक है। काफी कुछ रियलाइज हुआ है और काफी कुछ रियलाइज होना बाकी है इस इंसान का। लाइक यहाँ पर है इंट्यूशंस, ठीक है, लेकिन अभी भी अपनी इंट्यूशंस की क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं ये इंसान, अभी भी अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन पा रहे हैं। यही इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। जब तक ये इंसान अपनी इनर फीलिंग्स की नहीं सुनेगा, अपने ये खुद क्या चाहता है, जब तक ये इंसान ये नहीं समझेगा ना, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। क्लियर होना होगा इनको कि इन्हें क्या चाहिए इस कनेक्शन से। आई थिंक आप क्लियर हो, आप फिर भी क्लियर हो। आपको मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन योर पार्टनर इज नॉट क्लियर अबाउट इट। वो क्लियर नहीं है। सी, यहाँ मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हैं। हो सकता है बहुत से लोग हैं जो इनके माइंड वॉश कर रहे हैं, इनको गलत तरीके से एडवाइस दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट क्रिएटिंग दैट मेंटल ब्लॉकेज। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। देयर इज अ बिग सीक्रेट जो इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया, आपको कह दिया, तो ये रिश्ता टूट सकता है, खत्म हो सकता है हमेशा के लिए। तो ये भी इनका
सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो कोई ऐसी बात है जो ये अभी तक आपसे छुपा रहे थे, बट या दे हैव टू कन्फेस इट, बट उसे कन्फेस करना होगा, क्योंकि अब अगर वो आते हैं तो इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है ना, वो किसी झूठ पर मतलब जैसे नहीं टिकाना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत झूठ बोले हैं आज तक उन्होंने, बट अब वो इस रिश्ते की फाउंडेशन किसी झूठ से शुरू नहीं करना चाहते हैं। देर आर लॉट ऑफ इमोशंस जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। इट कैन बी पोसेसिवनेस, obsession, love, emotions, jealousy, anger, everything. There are a lot of emotions जो ये person इस समय feel कर रहा है आपके लिए। कोई single emotion नहीं है, ठीक है। High expectations cannot be satisfied. Possible chances यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके expectations को बहुत बढ़ाया, आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने परिवार को मनाएंगे, आपके परिवार को मनाएंगे, आपसे शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे। मतलब मैं कहूंगी कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी इस पर्सन ने आपके सामने, और आप भी बहुत हाईली एक्सपेक्ट करने लग गए थे, लेकिन उनमें से कुछ भी इस इंसान ने मुझे नहीं लगता कि पूरा करा है। यू फील बिट्रेड फॉर दिस। आपको शायद डिसीव करा, आपको ये फील होता है, बट क्या सच में डिसीव था? क्या सच में इस इंसान ने सिर्फ आपसे झूठ ही बोला था? अगर झूठ बोला था, देयर फेसिंग द नेगेटिव कर्मा, ओके। अगर ये सब झूठ बोला था आपके पार्टनर को, तो उनको अपना नेगेटिव कर्मा मिल चुका है। दे हैव ऑलरेडी फेस देयर कर्मा। किस रूप में कर्मा मिला है? अनहील्ड पास वाउंड्स की वजह से, ठीक है। हो सकता है इनके घर की हालत सही नहीं है, मदर वाउंड, फादर वाउंड हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्हें ऐसा फील होता है अपनी फैमिली में रहकर, अपने परिवार में रहकर के जैसे इनका परिवार ही इन्हें नहीं समझता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहकर इन्हें ऐसा महसूस होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही इन्हें नहीं समझती है। घर में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश का माहौल रहता है, ऐसा माहौल जैसे इन्हें उस घर में रहने का मन ही ना करता हूँ, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहने का मन नहीं करता हूँ। मेंटल स्ट्रेस हर समय रहता है, ये नहीं चाहते हैं कोई भी मेंटल स्ट्रेस रहे इस कनेक्शन में, या पार्टनर डजंट वांट दैट, वो नहीं चाहते हैं। वो मेंटली पीस चाहते हैं। वो आपके पास भी आ रहा है ना, तो मेंटल पीस के लिए आ रहे हैं। वो आपके साथ भी कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते हैं। वो अडोर करते हैं आपको। उन्हें लगता है जितना अच्छे से आप उन्हें समझते हो, या जो प्यार आपने उन्हें दिया है, ऐसा प्यार कोई उन्हें नहीं दे सकता है। आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, ये चीज़ वो फील करते हैं। ये एक डीपर लेवल का कनेक्शन है, उन्हें समझ में आ रहा है। इन्हें बहुत अच्छे से इस कनेक्शन की अब डेप्थ देखने को मिल रही है। कई बार कुछ चीज़ें आप लोग साथ रहते हो ना, तो आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन जब उस कनेक्शन में एक ब्रेक आ जाता है, एक स्पेस आ जाता है, तब आप उसकी डेप्थ को अच्छे से समझ पाते हो। और इसीलिए ये इंसान उस डेप्थ को समझ पा रहे हैं। दे आर सीइंग यू एज अ लॉयल पर्सन। उन्हें पता है आप जैसे लॉयल ऑनेस्ट पर्सन नहीं मिलेगा उन्हें। दे कैन नेवर गेट अ लॉयल पर्सन लाइक यू। अपॉलॉजी, दे वांटेड टू से सॉरी, एंड दे वांट कि आप फिर से इन्हें एक लास्ट मौका, एक लास्ट चांस दो। ये इनके एक्सपेक्टेशंस में हो सकता है। राइट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इसमें आपने बहुत बहुत क्लैरिटी रिसीव करी होगी, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। इफ यस, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और जरूर क्लेम करना आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।